लाखों की तादाद में लोग दर्शन के लिए खड़े, और दूर श्री तुकाराम जी महाराज इतनी ही सभा को लेकर के कीर्तन गा रहे थे। खड़े खड़े ठाकुर जी हिलने लगे। बगल में खड़ी रुक्मणी जी बोली, क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग दर्शन करने आए हैं आपके, मुझसे रुका नहीं जा रहा, क्या हो गया? वो तुकाराम कीर्तन कर रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं जाके मैं भी नाच लूं वहां पे। रुक्मणी जी बोली, और इतने लाख लोग जो दर्शन करने के लिए आए हैं, ये कहां जाएंगे? बोले, इनकी व्यवस्था तो कुछ हो जाएगी, ये तो थोड़ी देर प्रतीक्षा भी कर लेंगे, पर मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं पूरे दिन खड़ा रहता हूं, कभी कुछ नहीं बोलता, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं जाके थोड़ा नृत्य कर लूं। रुक्मणी जी बोली, इनको दर्शन नहीं मिलेगा, और वहां जो कीर्तन कर रहे हैं आपको देख करके सब कीर्तन छोड़ देंगे, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, विघ्न डालोगे कीर्तन में। पांडुरंग भगवान बोले, आप अपनी अपनी सॉल दे दो, हम ओढ़ के चले जाएंगे, किसी को दिखेंगे नहीं, हम छुप करके कोने में खड़े होकर के कीर्तन सुनेंगे। और पांडुरंग भगवान ऊपर से नीचे तक ऐसे अपने आप को ढक करके केवल इतना दिख रहा है नेत्रों से, निकल गए। और असंख्य वैष्णव खड़े थे, सब नृत्य कर रहे थे, और तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे। तभी वहां पंडरीनाथ भगवान पहुंच गए। कीर्तन सुनकर के ऐसे मंत्रमुग्ध हुए, नेत्र बंद हो गए। पहले तो धीमे धीमे हिल रहे थे, थोड़े थोड़े थिरकने लगे, थिरकते 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 दोनों भुजाएं खुलने लगी, जो सॉल थी वो ऊपर से नीचे उतर गई। इतने में सबकी दृष्टि गई, विठ्ठल आए, विठ्ठल आए, विठ्ठल आए। और ठाकुर जी ने धीमे धीमे घूमना शुरू किया, अपने कमर पे हाथ धर के ऐसे घूमने लगे। घूमते 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 ऐसी गति पकड़ी, महाराज कोने में खड़े थे, बीच में आ गए। चारों तरफ वैष्णव भक्तों का जमावड़ा है, नामदेव जी, तुकाराम जी गा रहे हैं, और श्री पंडरीनाथ भगवान उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते बगलबंदी के छोड़ खुलने लगे, ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे। ऐसा नृत्य किया तुकाराम जी के कीर्तन में। एक बार तुकाराम जी के कीर्तन में जो मृदंग बजाते हैं, तबला ढोलक बजाने वाले हमारे सब संगीतज्ञ, ऐसे ही एक मृदंग बजाता था। वो इतना अच्छा मृदंग बजाता था कि उसके मृदंग के बिना कीर्तन में सुख ही नहीं मिलता था। आज वो बीमार पड़ गया, और तुकाराम जी का पुणे में कहीं कीर्तन था। तुकाराम जी बोले, आज कीर्तन कैसे होगा? तुकाराम जी के कीर्तन में लोग नहीं आते थे, लोग तो बहुत आते थे, पर पंडरीनाथ भी आते थे ना। पूरी व्यवस्था पंडरीनाथ भगवान ही देखते थे कि आज के कीर्तन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आयोजक कोई है, सुनने वाले कोई हैं, पर मूल आधार यही है कि छुप करके ठाकुर जी आते हैं कीर्तन और कथाओं में। यहां पे भी बैठे हैं कहीं, हमें पता नहीं है, पर बैठे हैं। और तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी पहुंचे। एक एक चीज ठाकुर जी देखते हैं, सब ठीक है ना, वैसा ही सुख मिलना चाहिए जैसा परसों के कीर्तन में मिला था, तभी नाचने में सुख मिलेगा। सब देखा तो देखा, संगीतज्ञों में मृदंग वाले भैया नहीं है। तुरंत ठाकुर जी, हवा की गति है, वो तो भगवान है, तुरंत पहुंच गए। घर जाके देखा तो वो तो बीमार पड़ा था। बाकी के संगीतज्ञों ने जाके कहा, भैया आज तुम नहीं आओगे? बोले, मेरे तो उठा ही नहीं जा रहा, बुखार चढ़ा है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आज कोई और व्यवस्था कर लो।